हसद ये वो बीमारी है कि जिसके बारे में फरमाया गया तुम में पहली उम्मतों की एक बीमारी सरायत कर गई है, और वो क्या है? अल हसद वल बग़दा, वो हसद और बुग़्ज़ है। और फरमाया हियल हालिका, ये हलाक कर देने वाली बीमारी है, मूंड देने वाली। पूछा गया कि ये किस चीज को मूंड देती है? फरमाया कि ये बालों को नहीं मूंडती, ये दीन को जड़ से मूंड देती है। हसद इतनी बड़ी बीमारी है। आज पूरा माशरा हसद की लपेट में है। भाई भाई से हसद कर रहा है, तंजीम के दो कारकुन एक दूसरे से हसद कर रहे हैं, एक पीर के दो मुरीद वो आपस में एक दूसरे से हसद कर रहे हैं, एक उस्ताद के दो शागिर्द आपस में हसद कर रहे हैं, एक फैक्ट्री के अंदर दो मुलाजिम आपस में हसद कर रहे हैं। जबकि ये तो मोहब्बत का सफर था, ये तो अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत के हासिल करने की मंजिल का सफर था, लेकिन हम इसके अंदर भी हसद में मुब्तला हो जाते हैं। और एक ऐसी बीमारी है कि इंसान दूसरों के ऐब जाकर अपने उस्ताद को बता रहा होता है, अपने शेख को बता रहा होता है, अपने लीडर को बता रहा होता है, और उसका मकसूद ये होता है कि मैं दूसरों के ऐब बयान करूंगा और मेरी उसकी नजर में बुलंदी होगी और मुझे जो है ज्यादा अहमियत दी जाएगी। और ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने किसी का कोई ऐब देखा और फिर उससे हसद करते हुए किसी को बता दिया, तो फरमाया कि कल क़यामत के दिन उसके ऐबों के ऊपर से पर्दे उठा दिए जाएंगे। मुझे और आपको अपना मुहासबा करना है। देखिए हुजूर की तालीमात कितनी खूबसूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स मेरे से मुलाकात करे तो मुझे मेरे किसी सहाबी के बारे में कोई बात ना कहे। हुजूर मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने दोस्तों से मुलाकात करूं तो मेरा दिल सबके लिए साफ हो। जबकि हुजूर का दिल तो साफ ही साफ है, हुजूर का दिल तो मुतहर है, पाकीज़ा है। लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए है कि जब इंसान किसी के बारे में कोई बात सुनता है तो फिर जब उससे मुलाकात करता है तो फिर वो दिल में जो बात है वो जुबान में आते हुए देर नहीं लगती और इंसान का दिल खटकता है और इंसान उससे बदगुमान हो जाता है। तो हमें कम अज कम मैं ये आपसे कहता हूं कि जो मुकद्दर में अल्लाह ने आपके लिखा है वो जरूर मिलेगा। वो इज्जत है, वो शोहरत है, वो दौलत है। दूसरे से हसद करके आप अपना रिस्क, अपना मुकद्दर बढ़ा नहीं सकते हैं। और जो शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है वो अपनी मंजिल से भी आशना नहीं रहता और वो फिर हर वक्त इसी कुड़न में रहता है कि मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं और मैं बताऊं कि मैं बड़ा नेकोकार हूं और मेरे अंदर बड़ी खूबियां हैं। तो फरमाया कि बुग़्ज़ ना करो और गीबत ना करो, ए अल्लाह के बंदो आपस में बाई बाई बन के रहा करो। और ये हुजूर कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमा रहे हैं। और एक रिवायत में फरमाया कि जुमा रात के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और जब वो जन्नत के दरवाजे जुमा रात को खोले जाते हैं तो हर शख्स की बख्शिश कर दी जाती है जिसने शिरक नहीं किया है। जो अल्लाह पर तौहीद का तयक्कुन रखता है अल्लाह उसकी बख्शिश कर देता है। फरमाया इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीही शहना, लेकिन वो शख्स कि जिसकी दो भाइयों के दरमियान में अदावत और दुश्मनी है उनकी बख्शिश जुमेरात को नहीं होती है। यह भाइयों के साथ दुश्मनी इतना बड़ा जुर्म है कि जब जुमा रात को रहमत के दरवाजे खोलकर गुनाहगारों की बख्शिश का ऐलान होता है तो जो आपस में अदावत और दुश्मनी रखने वाले हैं उनको बख्शिश का मुजदा नहीं दिया जाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।